Hello everyone and welcome back to ADR Yadda. I'm your English faculty Rebecca Dungal and हम डिस्कस कर रहे हैं जुडिशियल पेपर जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो है। आज का जो हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो जुडिशियल असिस्टेंट का है। ठीक है, तो ये 120 क्वेश्चन पेपर 120 मार्क्स का है और ये हमारा जो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क एंड नो नेगेटिव मार्किंग। और ये जो है कौन सा ईयर का है, 2022 का। ठीक है, तो इसी का हम अभी आज डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है फर्स्ट वाला हमारा कौन सा है, नियरेस्ट इन मीनिंग टू द सिनोनिम्स पूछा गया है। नियरेस्ट इन मीनिंग, तो ये क्या है, सिनोनिम्स का मतलब है। तो मतलब सिनोनिम्स, तो सिनो का मतलब ही होता है नियरेस्ट, राइट। सिनो का मतलब ही होता है नियरेस्ट या फिर सेम बोल सकते हो, सेम या नियरेस्ट। नियरेस्ट इन व्हाट, इन मीनिंग। सेम नहीं होने से भी आपका नियरेस्ट इन मीनिंग को आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो वही है, बस आंसर करेंगे हम। तो एसोटेरिक का मतलब होता है एल्यूरिंग नहीं होगा, पॉपुलर भी नहीं होगा। एसोटेरिक का मतलब होता है जो चीज प्राइवेट है और बहुत कम लोग ही उस चीज को समझ पाते हैं। ठीक है, ये हो सकता है कोई भी इंटरेस्ट, कुछ लाइक फ्यू पीपल एक चीज के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, उस चीज के लिए भी हम एसोटेरिक बोल सकते, मतलब वो प्राइवेट है। ठीक है, प्राइवेट है। और इन कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं प्राइवेट है। कोई भी नॉलेज हो, कोई भी टॉपिक हो, जिस चीज में बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वन, बुकोलिक का मतलब क्या होता है। बुकोलिक का मतलब होगा हमारा जो चीज, ठीक है, जो चीज बहुत ही क्या बोलते हैं कंट्री साइड या फिर पुराने कंट्री साइड, माने जो गांव की तरफ का थोड़ा सा, वो हम बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमारा मीनिंग ये होगा जो है रस्टिक। रस्टिक, ठीक है, रस्टिक का मीनिंग ही बुकोलिक होता है। रस्टिक का मतलब कंट्री साइड या फिर कंट्री लाइफ, जैसे कि गांव के लाइफ स्टाइल, वो सारे चीज गांव के लाइफ, गांव पे सब जैसे जीते हैं वैसे टाइप का, उस चीज को हम बोलते हैं रस्टिक लाइफ भी बोल सकते हैं और बुकोलिक भी बोल सकते हो। ठीक है, सर्टिफाइड तो नहीं है, सिक बीमार होना, इंटॉक्सिकेटेड होना भी नहीं है। तो नेक्स्ट वाला हमारा डिस्पैरेज है। डिस्पैरेज, डिस्पैरेज का मीनिंग क्या होता है। डिस्पैरेज मतलब जो चीज हम क्या बोल सकते हैं, जिस इंसान को या जिस चीज को हम हाई रिगार्ड दे सकते हैं। ओके, जिसको हम क्या लाइक एकदम हाई रिगार्ड्स मतलब हम रेस्पेक्ट कर सकते हैं, उसका ऑपोजिट ये वाला हो जाएगा। अंडर वैल्यू का मतलब ये होगा। लेकिन डिसपैरेज का मतलब किस चीज को डिस है, पैरेज ये नेगेटिव टर्म है, राइट। अंडर अंडर वैल्यू का मतलब और डिसपैरेज का दोनों से मतलब जिस इंसान को या जिस चीज को हम अंडर वैल्यू करते हैं या फिर जिसकी चीज को हम बिलितिल करते हैं और उसको हाई रिगार्ड्स नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो जिस इंसान को हाई रिगार्ड्स देते हैं हम उसको एक्सॉल्ट करते हैं। इस केस में देखो, एक्सॉल्ट करते हैं, एक्सॉल्ट करते हैं, लेकिन उसका एंटोनिम्स ये बनेगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सिनोनिम्स चाहिए, राइट। सिनोनिम्स चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, अंडर वैल्यू इज आवर आंसर। ये डिस्पैरेज का मतलब अंडर वैल्यू। अंडर वैल्यू, जिस इंसान को हम अंडर रेट करते हैं या फिर उसको हाई रिगार्ड्स नहीं देते। शैलो नहीं, वो डीप, जो डीप नहीं है, कमान भी नहीं होगा ये हमारा। एग्जॉल्ट का मतलब प्रेस होता है, हाई रिगार्ड्स देना, राइट, जिसका मतलब रिगार्ड्स ना देना, डिस्पैरेज। नेक्स्ट वन, फस्टिडियस, व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ फस्टिडियस। जो चीजें फस्टिडियस होता है वो क्या होता है, ओवर फैट होता है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है, या फिनिकी होता है, या फिर ओवर रेस्पिंग होता है। ओवर रेस्पिंग होता है, फिनिकी होता है, क्या होगा फस्टिडियस का। फस्टिडियस का मतलब क्या है, जो चीज फंसी है, पर्टिकुलर है, जो चीज एकदम फिनिकी है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास फिनिकी है, तो ये हो गए हमारे आंसर। फिनिकी का मतलब ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है, ओवर फैट भी नहीं होता, ओवर रेस्पिंग, ओवर ओवर एस्पायरिंग ये भी नहीं होता है, हमारे फिनिकी होता है आंसर। फिनिकी। फस्टिडियस का मतलब जो चीज हम क्या बोलते हैं फस्टिडियस, मतलब जिस चीज के लिए हम क्या डिटेल को, हम जिस चीज को फोकस करते हैं। ठीक है, और बहुत इंसान क्या होता है, वो फिनिकी होता है, फसी अबाउट थिंग्स, जो एकदम ये चाहिए वो चाहिए, रिक्वायरमेंट बहुत सारा, फसी होते हैं। फसी इन सिंपल वर्ड्स फसी बोलते हैं उसको, मतलब वो चूजी है। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट है, हमेशा बोलते रहते हैं,
मतलब एक चीज से सेटिस्फाइड नहीं होता, बहुत चीजें फंसी है, ठीक है। फस्टिजियस का मतलब फंसी। नेक्स्ट वन, सोनोरस के मीनिंग क्या होता है? जो सोनोरस साउंड भी हम जब लिंग्विस्टिक्स पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं सोनोरस साउंड, तो वो क्या होता है? स्लीपी, लाउड, ब्राइट, हैवी। तो सोनोरस का मतलब होता है जो साउंड लाउड नॉइसेस होता है वो होता है। स्लीपी नहीं होता, स्लीपी मतलब सोने का जो मन होता है, ब्राइट भी नहीं होगा, हैवी नहीं होगा। तो साउंड से रिलेटेड, और सोनोरस का मतलब साउंड से रिलेटेड ही है। तो ये सोनोरस मतलब लाउड, साउंड से रिलेटेड। स्लीपी होना तो मतलब नींद आना वो होता है। प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट वन, प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब का मीनिंग होता है किसी चीज को फॉरबिट करना, ठीक है। फॉरबिट करना मतलब जो चीज अगेंस्ट द लॉ होता है, जिस चीज से हम दूसरों को लाइक स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मीनिंग क्या होगा? अलाउ करना, तो अलाउ करना, स्टॉप का मीनिंग बोला था ना, स्टॉप, ठीक है। तो प्रिस्क्राइब नहीं होगा, एडवांस नहीं होगा, बैनिश होगा, ठीक है। एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है लेकिन नियरेस्ट मीनिंग है सारे, देखो तो। सोनोरस का क्या है? साउंड से रिलेटेड है, लेकिन लाउड एग्जैक्टली नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो लाउड से, साउंड से रिलेटेड सिर्फ एक वर्ड है, वो है लाउड, राइट। और प्रोस्क्राइब का भी बैनिश, किसी इंसान को स्टॉप करना, कंडेम करना, या फिर प्रोहिबिट करना, ठीक है। प्रोहिबिट, फॉरबिट, ये सारे सिनोनिम्स होते हैं फॉरबिडन, ठीक है। बैन करना भी बोल सकते हो, बैनिश लिखा हो तो बैन करना। विटरबरेट का क्या होता है? इसका इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मतलब होगा कि ब्लेम करना या फिर इंसल्ट करना होगा, विटरबरेट। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? अब्यूज होगा। इनकरेज तो पॉजिटिव वर्ड है, अप्रेस का भी पॉजिटिव है, अप्रिशिएट का भी पॉजिटिव। तो अब्यूज, विटरबरेट का मतलब होता है किसी इंसान को अब्यूज करना या फिर उसको इंसल्ट करना, ठीक है। इंसल्ट, इंसल्ट करना हो गए। तो रूकी क्या होता है? रूकी मतलब जो इंसान न्यू है, न्यू रिक्रूट होता है रूकी। जो नया कोई जॉब में नया नया होता है उसको हम बोलते हैं रूकी, ठीक है। तो ये न्यू रिक्रूट, जो नया जॉब में कोई कोई जो इंसान नया होता है उस इंसान को बोलते हैं रूकी। रूकी एक मूवी भी है ना, अमेरिकन मूवी है, तो वो देख सकते हैं। एनिथिमा। तो एनिथिमा का क्या मीनिंग होता है? एनिथिमा का मतलब होता है समथिंग दैट हैज, जिसको हम एकदम डिसलाइक करते हैं, जिसको हम कर्स करते हैं, ठीक है, एकदम नापसंद करते हैं और डिसलाइक करते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बोल सकते हो। तो यहाँ पे कौन स्ट्रॉन्ग डिसलाइक के लिए कौन सा कांस्टेंट नहीं है, जो हमेशा रहता है वो नहीं होगा। समथिंग स्ट्रांगली डिटेस्ट, ये होगा, ठीक है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो डिसलाइक का क्या होगा? एनेथेमा का मतलब डिसलाइक, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। एमिलोरेट का मीनिंग क्या होगा? एमिलोरेट का मतलब टू अपीज, टू मेक एक्सक्यूज, टू ह्यूमिलेट, टू इम्प्रूव। एमिलोरेट का मतलब होता है किसी चीज को हम इम्प्रूव करते हैं, कोई चीज को, कोई कंडीशन को हम और बेटर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एमिलोरेट। ह्यूमिलेट नहीं होगा, अपीज नहीं होगा, तो हमारा आंसर इम्प्रूव करना, रिपेयर करना, इम्प्रूव करना, चीजों को सही करना, एमिलोरेट। नेक्स्ट हमारा एंटोनिम्स पूछा गया है यहाँ पे। एंटोनिम्स में कौन सा कोपियस का मीनिंग क्या होगा और उसका एंटोनिम्स क्या होगा? कोपियस का मतलब क्या होता है? जो चीज अबंडन है, क्वालिटी में बोले बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो उसका सिनोनिम्स होता है। लेकिन उसका ऑपोजिट हमें चाहिए यहाँ पे। ऑपोजिट का क्या होगा? यहाँ पे एंटोनिम्स होगा जो चीज स्कार्स है, लेस है, ठीक है, मीगर है, सिमिलर है, लिटिल है। तो यहाँ पे कौन सा है? एकोमोडेटिव तो नहीं होगा। सिमिलर कोपियस का मतलब प्लेंटी होता है, तो ये आंसर नहीं बनेगा क्योंकि एंटोनिम्स चाहिए ऑपोजिट, ठीक है। ऑपोजिट चाहिए हमें, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, सिमिलर नहीं होगा। लोकोनिक का मीनिंग क्या होता है? लोकोनिक, कोई भी चीज लोकोनिक होता है तो वो क्या, एक टाइप ऑफ लाइक स्पीच होता है जिसमें हम ओनली फ्यू वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें हम ओनली फ्यू वर्ड्स यूज करते हैं। वर्बोस, उसका ऑपोजिट होगा वर्बोस, मतलब लेस वर्ड्स एंड वर्बोस, ये ज्यादा वर्ड्स यूज करना, तो इसमें लेस वर्ड्स यूज करना, इसमें वर्बोस ऑपोजिट हो गए, ठीक है। विकेट जो खराब होगा, मिल्की तो नहीं होता, फ्रेग्रेंस स्मेल होता है। अवलोकी, तो अवलोकी का क्या मीनिंग होता है? अवलोकी का मतलब एक हम बोल सकते हैं कि जो चीज पब्लिक एकदम डिटेस्ट करता है, हेट करता है, अवलोकी, ठीक है। अवलो का मतलब, ओबी का मतलब ये होता है नेगेटिव टर्म में आते हैं, तो इसका आंसर होगा ये, प्रेज तो नहीं होगा। और सॉरी, एंटोनिम्स पूछा गया है,
ऑब्लोक्यू का मतलब होता है जिस चीज को हम डिटेस्ट करते हैं, हेट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, बिल्कुल नापसंद करते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशली इन पब्लिक तो होगा उसका, और प्रेज उसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। सेम मीनिंग इसका सिनोनिम्स होगा, तो ये होगा हमारा आंसर, प्रेज एंटोनिम चाहिए। एंटीडिवरेंट क्या का मीनिंग क्या होता है? एंटीडिवरेंट का आइसोलेट होगा, एंशियंट होगा, सेलिब्रेशन होगा, मॉडर्न होगा। विच वन? एंटीडिकुलेट, ये जो चीज है दैट बिलोंग्स लाइक गोल्डन, पुराने जमाने में, वो बाइबल के टाइम में, या फिर बहुत ही ज्यादा हम इसको बोल सकते हैं ओल्ड फैशन है एंटी एंटीडिकुलेट। तो ये क्या होता है, इसका मतलब है कि जो पुराने जमाने के रिलेटेड है, तो क्या हमें क्या मीनिंग चाहिए, ये वाला होगा। सेलिब्रेशन तो नहीं होगा, मॉडर्न नहीं होगा, आइसोलेशन ये भी नहीं होगा। तो एंशियंट का मतलब एंटीडिकुलेंट, एंटीडिकुलेंट का मतलब होता है एंशियंट, पुराने जमाने, ओल्ड, ठीक है, ओल्ड, ओल्डन डेज का। इनकारसरेट का मीनिंग क्या होगा? इनकारसरेट, हम कोई चीज को इनकारसरेट करते हैं या फिर इनकारसरेट होता है तो क्या हम करते हैं, उसको इम्प्रिजन करते हैं, जेल में डालते हैं, ठीक है, जेल में डालते हैं, फिर उसको इम्प्रिजन करते हैं। सॉरी, इसका एंटोनिम हमें पूछा था ना, एक सेकेंड, इसका एंटोनिम था, देखो मैं भी क्वेश्चन भूल जाती हूँ। ये एंटोनिम, इसका सिनोनिम से इसका एंटोनिम बनेगा मॉडर्न, इसका एंटोनिम बनेगा मॉडर्न, क्योंकि ये ओल्ड एंशियन है, इसका मतलब ही एंशियन होता है, तो इसका ऑप्शन बनेगा, मीनिंग बनेगा ये, ठीक है, ऑपोजिट है। देखो मैं भी करते करते भूल जा रहे हैं। इनकारसरेट का मीनिंग क्या होता है? इनकारसरेट मैंने बोला इम्प्रीजन करना, उसको जेल में डाल देना, तो लिबरेट होगा उसका मतलब, लिबरेट मतलब फ्री कर देना, ठीक है। इसका आंसर, इसका मीनिंग ये इम्पर्सोनेट, इम्पर्सोनेट नहीं, इम्प्रीजन होगा, मोबिलाइज नहीं होगा, इम्पर्सोनेट नहीं होगा, ठीक है। एक्सोनरेट, हम किसी चीज को एक्सोनरेट करते हैं तो उसको सॉल्व करती है, ठीक है, उसको निकालते हैं ब्लेम या फिर रॉन्ग डूइंग से उसको निकालते हैं, एक्यूज नहीं करते उसको, तो उसका क्या होगा, इसका एक्यूज होगा। एक्सोनरेट का ऑपोजिट होगा ये, कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा। सेकंड, ठीक है, एक्सोनरेट का मतलब उसको फ्री कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे एक्यूज, एक्यूज मतलब उसको जेल में डाल देना, उसको पकड़ लेना, या फिर एक्सोनरेट का मतलब ना कोई गलती, किसी इंसान का फॉल्ट को, उस चीज को ये बोलना कि आपका उसमें कोई चीज गलती नहीं, डिक्लेयर करना कि वो गिल्टी नहीं है, ठीक है। एक्यूज मतलब वो है, मान लेते हैं। तो इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं इसको? चार्ज, ऑफेंस, फ्री, फ्री फ्रॉम चार्ज बोल सकते हो। नेक्स्ट, एनालॉगस, एनालॉगस प्रॉपर्टी, चार्लिस लैटिन। देखो वर्ड ऐसे ऐसे आए हैं, बहुत बड़ा बड़ा वर्ड्स नहीं है, सिंपल सिंपल सा है, लेकिन हम इसको यूज नहीं करते हैं, वेरी लेस यू इन यूसेज ऑल दिस वर्ड्स आर। एनालॉगस का मीनिंग क्या होगा? डिसिमिलर होगा, शोवी होगा, हॉटी होगा, सिनाइल होगा। एनालॉगस का मीनिंग, एनालॉगस का हम इसको यूज करते हैं किसी चीज को, चीजों को क्या बोलते हैं, कंपेयर करने के लिए, सिमिलर चीजों को, ठीक है, देखने के लिए कि ये जो क्या क्या चीजें हैं जो सिमिलर है, तो एनालॉगस का मतलब होता है। तो इसका ऑपोजिट बनेगा डिसिमिलर, शो ही नहीं होगा, ये नहीं होगा, एनालॉगस। एनालॉगस का मतलब होता है टू कंपेयर, कंपेयर मतलब सिमिलर 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 पॉइंट्स को देखा जाता है इसमें, एनालॉगस में, लेकिन डिसिमिलर इसका ऑपोजिट होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होगा? प्रोबेबिलिटी, कोई चीज प्रोबेबिलिटी, हम प्रोबेबिलिटी कब यूज करते हैं? जो चीज एकदम क्या बोल सकते हैं, ये मॉरल से रिलेटेड है, डिसेंसी, जैसे कि ऑनेस्टी हो गई, ये सारी चीजें अच्छे अच्छे चीजों से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? ये क्लीनलीनेस से भी रिलेट कर सकते हो, वो जो चीज अच्छा है, ऑनेस्ट है, डिसेंट है, ओके, क्लियर है, क्लीन है, इन सब के लिए
तो ऑप्शन बनेगा हमारा आंसर ये। एंटोनिम चाहिए, रिग्रेट भी नहीं होगा, अपस्विंग नहीं होगा, लोनलीनेस नहीं होगा। ठीक है। चर्लिस का मतलब क्या होगा? चर्लिस का हम चीज, चर्लिस हम कब यूज करते हैं? ये एक रूड मैनर है। चर्ल मतलब किसी इंसान को एकदम रूड मतलब इंसल्ट करना सरली वे में। ठीक है। तो मीन जो इंसान एक्सपेशली लाइक फ्रेंड्स, कुछ लोग होते हैं ना मीन होते हैं, मीन होते हैं पर मतलब भी होते हैं, एकदम रूडली आपको बिना सोचे समझे भी आपको कुछ भी बोल देते हैं हर्ट करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ में हो कौन सा ऑपोजिट बनेगा? निगर्ली तो कंजूस होता है जो इंसान, निगर्ली का मतलब होता है कंजूस। तो इंसान जेनरस बिल्कुल भी नहीं है। कॉशियस का मतलब क्या? जो इंसान, कॉशियस का मतलब क्या है? तो कॉशियस क्या मतलब? जो इंसान पोलाइट है, मैनरफुल है, मैनर एकदम अच्छा है उसका। ठीक है। माइजर हो सकते हो। पोर्स का मतलब जो रफ होता है। बोरिस का क्या मीनिंग होगा? बोरिस का मतलब जो भी रफ, ये भी इसका मतलब भी रफ ही होता है। ठीक है। तो यहाँ में हमारे मीनिंग जो है, कौन सा सबसे अच्छा मीनिंग बनेगा? एंटोनिम का। चाइनीज का मतलब वो कॉशियस कहते हैं, जो जो इंसान मीन होते हैं। मीन का ऑप्शन क्या होगा? ऑपोजिट क्या होगा? पोलाइट। तो ये हमारा आंसर बनेगा। लैटन, लैटन क्या है? जो चीज, लैटन को हम ये बोलते हैं कि जो चीज हुआ नहीं है लेकिन हम जस्ट मैनिफेस्ट करते कि ये होगा, मान लेते कि ये होने वाला है। ठीक है। बस बिलीव करते ये एग्जिस्ट करता है, ये होगा, ऑन द प्रोसेस हम बोल सकते हैं। ओके। डोरमन है जो चीज क्या बोल सकते हैं, हिडन है, हुआ नहीं है अभी तक लेकिन हिडन है, लेटर हो जाएगा। ठीक है। डोरमन, डोरमेंट वोल्केनोस भी हम देखते हैं ना। डोरमेंट वोल्केनोस मतलब हमें पता है कि वोल्केनो जो है इसका मिट्टी के अंदर है, कहीं एनी टाइम ये फट सकता है। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? लैटिन का एंटोनिम्स बनेगा हमारा ऑब्वियस। ठीक है। हिडन का ऑपोजिट बन जाएगा ऑब्वियस। ऑब्वियस मैंने हम जानते हैं कि ये है, सबको पता है। ठीक है। ऑब्वियस बनेगा हमारा। नेक्स्ट सेकंड, एक सेकंड, ये आंसर, ये क्वेश्चन देखिए। गिवन ऑल्टरनेटिव, चूज द वन विच कैन बी substituted for the given words or sentences. A cure for all diseases, जो चीज सारा डिजीजेस को क्योर कर सकता है, वो क्या? पेनिशिया होता है, क्योर होता है, एंटीबायोटिक होता है, रेमेडी होता है। पेनिशिया क्या होता है या फिर क्योर क्या होता है? यहाँ पे पेनिशिया का मतलब होता है जो सोल्यूशन है सारे डिजीजेस का, सारे प्रॉब्लम्स का। क्योर नहीं होता है वो, यहाँ पे सारे डिजीज बोले ना, ऑल डिजीजेस है। ठीक है। नॉट ओनली वन बट ऑल डिजीजेस के लिए बोला गया है। तो ऑल डिजीजेस है तो हम कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे? क्योर फॉर ऑल डिजीज, इसको हम पेनिशिया बोलते हैं। ठीक है। पेनिशिया। इन सब का ये, इन सब के, ये पेनिशिया के अंदर ये सारे आ जाएंगे। क्योर आएगा, एंटीबायोटिक आएगा, रेमेडी आएगा। मतलब ये पेनिशिया का मतलब होता है सारे क्योर का, सारे डिजीजेस का क्योर है। ठीक है। नेक्स्ट वन, वन हु कट्स प्रेशियस स्टोन, जो जो इंसान प्रेशियस स्टोन्स को कट करता है, जैसे कि डायमंड हो गए या फिर दूसरे प्रेशियस स्टोन्स को जो कट करता है उसको लेपिडिस बोलते हैं। लेपिडिस। ठीक है। पहले लिस्ट नहीं था, ओकुटिस नहीं होता, ड्रोवर नहीं होता है। हमारा आंसर बोला लेपिडिस। लेपिडिस का मतलब जो इंसान, उसका ऑक्यूपेशन ही होता है, उसका जॉब ही होता है कि प्रेशियस स्टोन्स को कट करे, जैसे कि डायमंड हो गए या फिर दूसरे प्रेशियस स्टोन्स को कट करके रिंग बनाते हैं, इयररिंग्स बनाते हैं ना, तो वो डिजाइन बनाते हैं, वो होगा लेपिडिस। ठीक है। फिलिलिस्ट का कौन होता है? फिलिलिस्ट का क्या मीनिंग होता है? जो इंसान ना कलेक्ट करता है क्या? पोस्ट स्टैम्प्स को। पोस्ट, थोड़ा छोटा, पोस्ट स्टैम्प्स क्या करता है? कलेक्ट करता है। ओकुलिस्ट, ओकल्टिस्ट क्या होता है? ओकल्टिस्ट जो इंसान जो बिलीव करता है कि जिस सीक्रेट नॉलेज को या फिर जादू ये चीजों को। ठीक है। ओकल्ट, ओकल्टिस्ट होता है ये सीक्रेट नॉलेज का स्टडी करता है। सीक्रेट मतलब यहाँ पे जो जादू टोना जी चीज, हम हिंदी नॉर्मल हिंदी में बोले तो जादू टोना जो इंसान करते हैं। ठीक है। ड्रोवर तो जो इंसान ड्राइव करता है, ड्रोवर जैसे कि लाइफ स्टॉक को ड्राइव करता है।
लाइफ स्टॉक मतलब एनिमल्स, कैटल, शीप, उन सबको, ठीक है। लाइफ स्टॉक जैसे कि शीप हो गए, कैटल, जनरली कैटल बोल सकते हैं, जो ड्राइव करता है उसको ड्रोवर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, द पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग, जिसका हैंडराइटिंग खराब होता है उसको कैकोग्राफिस्ट बोलते हैं। ये कैकोग्राफिस्ट, स्पेलिंग भी बैड होता है उसको भी हम कैकोग्राफिस्ट ही बोलते हैं। और जिसका हैंडराइटिंग खराब होता है, हम लिख पढ़ नहीं पाते हैं, तो उसको भी कैकोग्राफिस्ट ही हम बोलते हैं, ठीक है। ये हो गए। और लिंग्विस्ट, जो इंसान लैंग्वेजेस को स्टडी करता है, ये नहीं होगा। पेडेंट, पेडेंट क्या होता है? राइट्स होता है, अथॉरिटी होता है, जिसका लाइक लीगल राइट्स हम बोल सकते हो, ठीक है। पेडेंट जो इंसान छोटे छोटे चीजों को, छोटे छोटे डिटेल्स पे फोकस करता है, उसको भी पेडेंट बोल सकते हैं। कैलीग्राफिस्ट क्या होता है? कैलीग्राफिस्ट जो इंसान एकदम ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग से लिखता है ना, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो कैलीग्राफी, वो जो इंसान खूबसूरत हैंडराइटिंग से लिखता है, मेरा तो खूबसूरत नहीं है फिर भी, जो इंसान खूबसूरत हैंडराइटिंग से, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग से लिखता है, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग से लिखता है, वो कैलीग्राफिस्ट होता है। जो इंसान स्मॉल स्मॉल टाइनी स्मॉल और टाइनी डिटेल्स पे ध्यान देता है, उसको बोलते हैं पेडेंट। तो हमारा आंसर बनेगा ये, जिसका हैंडराइटिंग खराब है, जिसका स्पेलिंग खराब है, उसको हम बोलते हैं कैकोग्राफिस्ट, ठीक है। फियर ऑफ क्राउड क्या हो जाएगा? कुछ लोग होता है ना कि स्टेज फियर करते हैं कि कोई भीड़ आ जाए, एने का अब नॉर्मल सेटिंग में उसको बिठाओ या फिर उसको बात करवाओ, तो क्या होता है, वो बात कर सकता है अपने मन मर्जी, जो जो दिमाग में है वो सारी चीजें बोल सकता है। लेकिन अगर वो इंसान भीड़ में चले जाए, तो स्टेज में भेज दे उसको, तो वो बात नहीं कर पाता, ना कुछ बोल सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ओक्लोफोबिया, ठीक है। ओक्लोफोबिया इसको बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया क्या है? वाटर से जो डरता है उससे रिलेटेड है। फोबिया फियर से रिलेटेड, जितना भी फोबिया है फियर है, ठीक है। फियर, फोबिया कहीं पे लिखिए तो वो फियर होता है। तो जेनोफोबिया क्या होता है? जेनोफोबिया फियर, जो फॉरेनर्स को हेट करता है, ये आपके वाटर लिखा, फॉरेनर, फॉरेनर जो दूसरे कंट्री से आते हैं वो लोग को हेट करना। वूपी मतलब जो नॉइजी, एकदम नॉइजी, नॉइजी एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। नॉइजी फन एक्सप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन, रिलीज ऑफ अ पर्सन फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। ये बहुत क्वेश्चन आया है ये वाला, पार्डन, पैरोल, परले, एक्विट, इसको प्लीज अच्छे से ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 27 25 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जुडिशियल पेपर है ना। तो ये जुडिशियल पेपर है, आपको अच्छे से जानना है कि क्या है पैरोल, क्या होता है पार्डन, क्या होता है परले, क्या होता है एक्विट, क्या होता है। परले डिस्कशन होता है, परले का मतलब होता है डिस्कशन, ठीक है। परले का मतलब डिस्कशन होता है। एक्विट मतलब, अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि एक्विट का मतलब क्या है? फ्री कर देना, ठीक है, फ्री कर देना, फ्री फ्रॉम चार्ज या ब्लेम बोल सकते हो। पर्ले का मीनिंग क्या हो गया? पर्ले का मतलब जो इस डिस्प्यूट या फिर दोनों दो इंसानों के बीच में क्या करता है, जो कम्युनिकेशन होता है, इसका डिस्कशन भी हम बोल सकते हैं, सिंपल बोल सकते हैं डिस्कशन, डिस्कशन। परोल क्या होता है? एग्जैक्टली परोल का मीनिंग यही होता है कि जिस इंसान को एक टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ उसको रिलीज किया जाता है, उसको परोल बोलते हैं। यूजुअली इसको परोल के केस में, जैसे कि अगर ये इंसान, कोई भी इंसान जेल में डाला जाता है उसको, ठीक है, कोई भी इंसान को जेल में डाला जाता है और उसको अगर परोल में रिलीज किया जाता है, मतलब वो एक सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन होगा, जैसे कि वो अच्छे से बिहेव करने का प्रॉमिस करेगा, चोरी ना करेंगे, जहाँ पुलिस वाले बोलेंगे वहां जाएंगे, ठीक। पर्डन का मतलब तो हम जानते हैं, माफ करना, तो परोल आंसर हमारा बनेगा। टू प्रेजेंट टू प्रेजेंट अपोजिंग आर्गुमेंट
और एविडेंस, तो ये क्या होगा हमारा, तो प्रेजेंट अपोजिंग आर्गुमेंट और एविडेंस, तो रिब्यूट होगा या फिर क्रिटिसाइज होगा, रिबफ होगा, रिप्रीमेंड होगा, तो प्रेजेंट अपोजिंग आर्गुमेंट्स और एविडेंस, तो ये सारा लीगल से रिलेटेड है, तो लीगल का जो वर्ड्स है वो सारे आपको पढ़ना पड़ेगा, उसका हम बोलते हैं jargon, ठीक है, जुडिशियल jargon। तो प्रेजेंट ये होगा हमारा आंसर, रिब्यूट। पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड, भगवान जो जो इंसान भगवान को बिलीव करता है तो क्या होता है, पैंथिस, ठीक है, कि भगवान ही सब कुछ है, तो पैंथिस होगा, ये नहीं होगा। थेइस्ट तो जो भगवान, एग्नोस्टिक, ये होगा। एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, भगवान है ही नहीं है, जो इंसान क्या करता है, बिलीव ही नहीं करता है कैन अबाउट, वो इंसान क्या होता है, जो बिलीव करता है कि भगवान के बारे में हम कुछ नहीं जान सकते, भगवान क्या है ये भी नहीं जानते हैं, ठीक है, वो नथिंग इज नोन अबाउट गॉड, जो बोलता है वो उसको एग्नोस्टिक बोलते हैं, ठीक है। थेइस्ट तो हम जानते हैं कि एथेइस्ट होने से जिसको जो भगवान को बिलीव नहीं करता है, तो थेइस्ट का मतलब जो बिलीव करता है भगवान को, ठीक है। कंटिन्यूकन का मतलब होता है ये जो लार्ज, ये एक तो व्हीकल है, ठीक है, जैसे कि वैन जैसा बहुत बड़ा सा, लार्ज वैन लाइक व्हीकल। ये हमारा आंसर बनेगा। वन हु लव्स बुक, देखो लवर्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, फाइल यूज करते, एक रूट वर्ड है, जहाँ पे भी फाइल आ जाए तो समझ लेना, सॉरी, जहाँ पे भी फाइल आ जाए तो समझ लेना ये क्या है, ये रिलेटेड है हमारा लव से, चीजों को पसंद करने का, ठीक है। बिब्लियोग्राफी जो बिब्लियो ये बुक्स को लिखता है, बिब्लियोग्राफी हम इसको बोलते हैं। बिब्लियोफिल का क्या मतलब होता है, ये जो एक फियर है, जो भगवान क्या बोल रहे हैं, बुक्स को नापसंद करता है, हेट करता है, ठीक है, हेट बुक्स हम कर सकते हैं उसको, एक सेकंड। हेट बुक्स, बिब्लियोफाइल लवर ऑफ बुक्स होता है। नेक्स्ट, बिब्लियोग्राफिस तो मैंने बोला जो इंसान यहाँ पे बिब्लियोग्राफिस, ग्राफिस नहीं, पीएच, सॉरी मैंने अलग पढ़ लिया, बिब्लियोफेजिस, PHAZIST है, यहाँ पे क्या है, जो इंसान ना, फेजिस जो होता है, तो कंज्यूम करता है, खाता है बुक्स को, ग्राफिस होने से जो लिखता है, ठीक है, लिखता है, लेकिन यहाँ पे बिब्लियोग्राफिस नहीं है, बिब्लियोफेजिस है, तो यहाँ के फेजिस है, तो जो इंसान बुक्स को कंज्यूम करता है, बुक्स को क्या है, खाता है, कंज्यूम बुक्स, ओके। थिंग्स दैट कैन बी फेल्ट और टच, जो चीज हम टच कर सकते हो वो क्या है, पेडेंटिक होगा, पल्पेबल होगा, पल्ट्री होगा, पेनक्रोमैटिक होगा, किस कौन सा आंसर होगा। पेडेंटिक का मतलब होता है जो चीज एक्सेसिव, हम जो एकदम क्या बोलते हैं, कंसर्न हो जाते हैं, ठीक है, चीज छोटे जो चीजों के लिए, तो ये होगा हमारा क्या है, रॉन्ग आंसर। पल्पेबल का मतलब जो होता है, जो चीज हम पल्पेबल है उसका मतलब ही होता है जो चीज हम टच कर सकते हैं, पल्पेबल, समथिंग दैट कैन बी फेल्ट और टच, पल्पेबल होगा। पल्ट्री का क्या मतलब होता है, पल्ट्री जो चीजें स्मॉल है, मीगर है, ठीक है। पेन पेनक्रोमेटिक का मीनिंग क्या होगा, पेनक्रोमेटिक कोई चीज पेनक्रोमेटिक होता है, वो क्या है, वो सेंसिटिव टू लाइट बोल सकते हो, जो इंसान या कोई भी प्लान हो गया, फिर कोई भी इंसान सेंसिटिव टू लाइट या फिर कलर्स जो रिलेटेड है वो सेंसिटिव है, पेनक्रोमेटिक, लाइट या फिर कलर। नेक्स्ट, वन हु वॉक्स इन स्लीप, स्लीप का रिलेटेड SOMN रूट वर्ड्स देखोगे, SOMN का मतलब स्लीप होता है, बाकी का ड्रीमर नहीं होगा, न्यूमेटिक नहीं होगा, इकोनोमेटिक होता है, AMBU का मतलब वॉक होता है, तो ये दो स्लीप में वॉक करता है उसको हम बोलते हैं वन हु वॉक्स इन स्लीप इज सोमनम्बुलिस्ट, ऑलराइट, ठीक है, चलो नेक्स्ट वन।
चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। तो यहाँ पे प्रपोजिशन का क्वेश्चन दिया गया है हमें। प्रपोजिशन का क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल पर्टिनेंट दैट्स द केस। विद द केस होगा, ऑन द केस होगा, फॉर द केस होगा, टू द केस होगा। ये हाँ पर्टिनेंट टू द केस होता है, टू हम यूज करते हैं। विथ नहीं होगा, विथ किसी चीज के से स्टार्ट होगा, तो केस के लिए है तो पर्टिनेंट टू हम यूज करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे समथिंग दैट इज पर्टिनेंट टू का मतलब समथिंग दैट इज रिलेवेंट, जो इंसान रिलेवेंट है, या फिर जो एप्लीकेबल होता है। एप्लीकेबल, एप्लीकेबल। The reward was not commensurate. The reward was not commensurate. The reward was not commensurate as the work done by us. Commensurate का मतलब क्या होगा, जो चीज commensurate, the reward was not commensurate, वो कंपेयर नहीं कर सकते कि जो जो रिवॉर्ड गया है उसको वर्क के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब वो बहुत कम होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या commensurate with होता है। corresponding in size या in size, जो commensurate का मतलब जो corresponding in size या फिर कोई भी चीज डिग्री के लिए, ठीक है, कंपेयर ही नहीं कर सकते हो। वर्क शायद उन्होंने बहुत किया होगा और जो रिवॉर्ड था जो बहुत कम है, तो उसके रिगार्डिंग भी हम ये यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं। तो द रिवॉर्ड वाज नॉट कमेंसरेट विथ द वर्क डन बाय अस। ठीक है, वर्क के साथ कमेंसरेट का मतलब जो चीज इन साइज एंड डिग्री में हम कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन 33। She could not dissociate herself. She could not dissociate herself. That's what she said earlier. उसने जो बोला था उस चीज से बोलते, तो फ्रॉम होगा, उस चीज से है ना, तो फ्रॉम what she said, तो फ्रॉम हम यूज करेंगे, ऑफ नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऑफ नहीं होगा। Such remarks are certainly derogatory. That's your repetition. जो जैसे आप बोले हो वो derogatory है आपके लिए, आपके रिपीटेशन के लिए, तो ये आगे टू योर रिपीटेशन आता है, derogatory टू होता है। ठीक है, derogatory टू योर मतलब जो चीजें जो बोला गया है वो क्या है, आपके रिपीटेशन के लिए खराब है, डिसरेस्पेक्टफुल है। ठीक है, उस चीज के लिए हम टू यूज करते हैं, derogatory to your reputation. Next one. A steady mind triumphs dash difficulties. Steady mind, जो mind एकदम स्थिर होता है वो क्या होता है, ओवर करता है, ओवर द triumphs over the difficulties. difficulties बहुत सारे उसके ऊपर उठ जाना, तो ये हो जाएगा, ये ओवर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, योर स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर टू माइन। मेरे से आपका जो सिमिलर, सिमिलर के साथ सिमिलर टू हम यूज करते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहाँ पे टू, ओके सॉरी, मैं क्यों टू है, तो पवन स्टोरी इज डिवॉइड ऑफ ट्रुथ होता है, डिवॉइड ऑफ होता है, सॉरी ये आंसर था, डिवॉइड ऑफ होता है। डिवॉइड ऑफ ट्रुथ मतलब उसका जो स्टोरी था उसमें ट्रुथ था ही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते, शी वॉज वेक्स विथ, वेक्स्ड एट या वेक्स विथ हम यूज करेंगे आते, किसी इंसान के साथ होगा तो विथ, एंग्री विथ, वेक्स का मतलब एंग्री है। ठीक है, एंग्री विथ समबडी, अगर एट होता तो थिंग्स के लिए होता, विथ हम पर्सन के लिए, विथ किस चीज के लिए हम यूज करते हैं, पर्सन के लिए, एट हम क्यों यूज करते हैं, थिंग्स के लिए। ठीक है, टू नहीं होगा, अपॉन भी नहीं होगा, हमें विथ हम यूज करेंगे। देयर इज नो एक्सेप्शन दैट दिस रूल। एक्सेप्शन के साथ हम टू यूज करते हैं, फिक्स्ड है एक्सेप्शन टू, ये आंसर बनेगा एक्सेप्शन टू, फिक्स प्रिपरेशन एक्सेप्शन टू। मीनिंग है कोई भी चीजें एक्सक्लूडेड नहीं है, जो चीजें बोला गया है उस चीज के मतलब रूल के अंदर ही है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा कोई एक्सेप्शन नहीं है उसमें। इंसेक्ट्स आर अ ग्रेट न्यूसेंस दैट्स अस। तो हम जो इंसेक्ट्स है क्या है हमारे लिए
बहुत ही न्यूसेंस है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ पे क्या है, 2 होगा, ओवर नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 होना चाहिए था। For us नहीं होगा, with us नहीं, over us। The insects are a great nuisance for us। एक सेकेंड, यहाँ पे for us होना चाहिए क्योंकि दूसरा ऑप्शन है ही नहीं है कि to us होना चाहिए था एग्जैक्टली, लेकिन यहाँ पे for हम यूज करेंगे क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं। for us, हमारे लिए। अब बताओ अल्फा एंड ओमेगा का मतलब क्या था। अल्फा एंड ओमेगा का मतलब होता है द बिगिनिंग एंड द एंड। अल्फा जो चीज लैटिन वाले है, क्यों नहीं हो रहा है, लैटिन है जिस चीज में क्या बोलते हैं हम उसको, अल्फा एंड ओमेगा है, राइट। तो वो बिगिनिंग एंड द एंड। भगवान को हम क्या बोलते हैं, अल्फा एंड ओमेगा है, वो बिगिनिंग एंड एंड है। ऑप्शन चॉइस, फर्स्ट चॉइस ब्यूटीफुल चॉइस, नो चॉइस एट ऑल एज देयर इज ओनली वन थिंग टू चूज फ्रॉम। चॉइस दिया गया है लेकिन एक्चुअल में वो चॉइस है ही नहीं कि एक चीज है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ही पेन है, तो ये लेना है कि नहीं लेना है आपके ऊपर है, लेकिन एक है, आपको जरूरत है, तो दे चॉइस तो दिया गया है लेकिन उसमें रियल चॉइस नहीं है, ठीक है। गिफ्ट ऑफ द गैप क्या होता है, गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या होगा, गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब ये होता है कि जो इंसान टैलेंटेड है कि बात करने के लिए, गैप माउथ को बोलते हैं गैप, ठीक है। ये नहीं होगा, ये होगा हमारा गैप का मतलब होता है माउथ। तो यहाँ पे जो स्पीकिंग से रिलेटेड है, तो बात करने का जो टैलेंट होता है उसको गिफ्ट ऑफ द गैप बोलते हैं। टू स्मेल अ रेड, टू स्मेल अ रेड का मीनिंग क्या होगा, टू स्मेल अ रेड मतलब सस्पेक्ट करना, ठीक है, ये आंसर होगा सस्पेक्ट treachery। बिट्रेयर, बरी द हैचेट हम कब यूज करते हैं इसको, किसी रिपेयर करने के लिए हमारे, या तुम एक पीस के लिए, ठीक है, ताकि हम बड़े हैचेट को कब, हैचेट का मतलब क्या, चाकू या नाइफ जिस चीज से हम काट कर सकते हैं, राइट। तो उसको जब छुपाओगे तो आप चाहते हो कि वो पीस होगा, पीस चाहिए, इसलिए तो हमने उसको छुपाते हैं। अगर चाहिए दंगा या फिर मारपीट या फिर ब्लडी वो कुछ खराब हो तो हम उसको निकालेंगे, राइट। तो वही है। नेक्स्ट वन, ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब होता है जो रॉयल ब्लड होता है उसको हम ब्लू ब्लड बोलते हैं। डिसेंट फ्रॉम रॉयल एरिस्टोक्रेसी, ठीक है, एरिस्टोक्रेट अनएरिस्टोक्रेट। फनी नहीं होगा, ब्लू ब्लड। ब्लू एक रॉयल्टी का निशाना होता है, ठीक है। फ्लॉक ए डेड हॉर्स, जो हॉर्स मर चुका है उसको मार के आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, to do a thing in vain, to act in a foolish way, to criticize strongly, to try to revive interest in a subject that is out of date। तो अब बताओ यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो बेकार है, ठीक है, उसको मारोगे तभी ये बेकार हो गए, तो क्या है यहाँ पे, to revive something, revive interest in a subject that is out of date, ठीक है, ये होगा जी। तो ट्राई टू रिवाइव इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट दैट इज आउट ऑफ डेट, जो खत्म हो चुका है उसको रिवाइव करने की कोशिश करना, ठीक है, फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करना, हो गए। अगर हॉर्स डेड मर चुका है तो उसको मारोगे तभी कुछ नहीं होगा ना, ठीक है। तो बताओ, टू टेक विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, टू टेक विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या होता है, या फिर पिंच ऑफ सॉल्ट भी हम बोलते हैं। टू टेक विद सम रिजर्वेशन, टू टेक विद टोटल डिसबिलीफ, टू टेक सीरियसली, या टू टेक होल हार्टेडली। तो यहाँ में ऑप्शन हमारा कौन सा बनेगा, तो एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है कोई भी चीज को एक्सेप्ट करना, कि होल हार्टेडली किसी चीज को एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो टेक्स, to take and some, take with some reservation, ये आंसर बनेगा। At once with ends, सोचने की क्षमता हो जाना, ये खत्म हो जाना का मतलब होता है ये कंफ्यूज नहीं, टू कंफ्यूज अदर्स नहीं होगा। एट वन स्विच एंड टू बी कंफ्यूज, टू बी कंप्लीटली कंफ्यूज, ये तो टू कंफ्यूज अदर्स होता है। तो आंसर बनेगा टू कंप्लीटली कंफ्यूज। टू स्टील स्टार्च, टू सॉरी, टू स्टील अ मार्च का क्या होगा, स्टील अ मार्च, किसी स्टील अ मार्च का मतलब टेक एडवांटेज होगा। तो यहाँ में क्या होगा हमारा, टू ओवरटेक, हाँ, तो ओवरटेक होगा हमारा, ये होगा, ठीक है। तो विद दिस वी शैल एंड आवर सेशन, ये हो गया हमारा आज का सेशन का, ठीक है। विद दिस वी शैल एंड, and we'll see you in the next one. Okay, bye bye, take care until then.